बॉर्डर वाले कुछ शहरों के लिए आज उड़ानें रद्द। एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। जम्मू लेह, अमृतसर, जोधपुर के लिए आज उड़ानें रद्द हैं। भुज, जामनगर, राजकोट, चंडीगढ़ के लिए भी सुरक्षा कारणों के चलते फ्लाइट्स कैंसिल की गई। बीती रात जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई गोलीबारी नहीं हुई। सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, सेना ने जारी किया बयान। सेना के मुताबिक सीमा पर सीज फायर का हो रहा है पालन। डीजीएमओ वार्ता के बाद दोनों तरफ से न तो गोली चली और न ही कोई उकसाने वाली कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज भी हालात सामान्य। बीती रात सीमा पार से किस तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय कमेटी को जानकारी देंगे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को लेकर साझा करेंगे जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। पीएम मोदी ने किया साफ, टेरर और टॉक या टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं सहेगा, आतंकियों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ नई लकीर खींची। कहा, भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, वहां जाकर कार्रवाई करेंगे जहां आतंक की जड़ें हैं। पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक को आतंक का विभत्स और क्रूर चेहरा बताया। कहा, इस हमले ने देश को झकझोर दिया, इस हमले ने देश की सद्भावना तोड़ने की घिनौनी कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, उनका हौसला भी थर्राया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। पीएम बोले, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसके हर हमले को हवा में नष्ट किया। भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाया। युद्ध विराम पर बोले पीएम, भारत की आक्रामक कार्रवाई से बचने के रास्ते ढूंढने लगा पाकिस्तान। पिटने के बाद पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई, हमारे डीजीएमओ से बात की। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया कि कोई आतंकवादी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं होगा। इसके बाद ही भारत ने उसकी गुहार पर गौर किया। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम ने यह भी साफ किया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। केंद्रीय मंत्री सुकाल मजूमदार का बयान। बोले, पीएम ने यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति होगी। पीएम मोदी के भाषण पर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, पीएम ने स्पष्ट किया, भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी धारणा साफ है। पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, प्रधानमंत्री ने साफ किया कि किस तरह से भारत के हमले से पाकिस्तान तहस नहस हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम के संबोधन पर कहा, पीएम ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने थे उसके बाद भारत के लिए उन ठिकानों को नष्ट करना जरूरी हो गया था जहां से आतंकवाद ऑपरेट होता है। पीएम मोदी के संबोधन पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, हमें हमेशा वही एकता दिखानी चाहिए जो हमने इस बार दिखाई, हमारे हौसले बुलंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, उन्होंने वो सारी बातें कही जो देशवासियों को पहले से ही पता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कोई कदम उठाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। पाकिस्तान अस्त्र शस्त्र या किसी भी मामले में हमारी सेना के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे से भारत का इनकार। ट्रेड डील के बदले सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों डेलीगेट्स के बीच बातचीत हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, सीज फायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता। अमेरिका ने 2 देशों में परमाणु युद्ध रुकवाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, हम जहां चाहे जब चाहे हमला कर सकते हैं, हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को भारतीय सेना का कड़ा संदेश। एयर मार्शल ए के भारती बोले, भय बिन होए न प्रीत, समझदार को इशारा काफी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हमले में जिनके भी घर डैमेज हुए हैं उसके लिए मुआवजा सरकार देगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवारों को दिया भरोसा। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब। बड़े मंगल के मौके पर लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बड़े मंगल के मौके पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में लोगों का तांता, पूजा अर्चना कर लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में ब्रह्मोत्सवम का तीसरा दिन गरुड़ वाघान सेवई जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।